Hello everyone, welcome back to Academically. So I receive so many questions regarding the eligibility, especially the new eligibility for the PSI exam to become a pharmacist in Ireland and regarding the Australia. So I'm going to compare in these two countries. You will understand okay, what is the eligibility to write this exam. Okay. So if you are new in my channel, please like and subscribe my video so I can make more videos for you. तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है. So if you want to become a registered pharmacist in Australia, your minimum degree requirement called AQF 7, ये एक इंटरनेशनल एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क है. उसमें 7, 8, 9 ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं. तो यू अंडरस्टैंड कि भाई 7 और 8 और 9 में क्या डिफरेंस है. देन यू विल सी कि आयरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया में क्या एलिजिबिलिटी में चेंजेस रहेगा इसके अकॉर्डिंग. तो ऑस्ट्रेलिया में चाहिए होता है 7 AQF और आयरलैंड में चाहिए AQF 8 इक्विवेलेंट एजुकेशन. तो मीन्स दैट अगर आपने सिंपल कोई डिग्री किया है तो वो AQF 7 के अंदर आएगा. और आपका डिग्री ऑनर्स है तो वो आता है AQF 8 में. और आपने AQF 9 मीन्स अगर आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है मीन्स आपका जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो तो एक लेवल हाई हो जाएगा तो अब ये जो प्रॉब्लम ये है कि जो बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, वो किसके अंदर आएगी. ऑनर्स डिग्री क्या होता है तो ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट होती है AQF 7 और आयरलैंड में रिक्वायरमेंट है AQF 8. नाउ द डिफरेंस इज हियर, जिसने बैचलर डिग्री किया हुआ है एंड जिसके परसेंटेज मार्क्स कम थे तो वो AQF 7 पर जाएगा. और जिसके हाई होते हैं उनको AQF 8 पे जाता है. फॉर एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया जितने भी बच्चे फार्मेसी की डिग्री करते हैं उनमें से जिनके अगर हाई मार्क्स होते हैं 75% जिसकी मार्क्स ज़्यादा होते हैं उन लोगों को ऑनर्स की डिग्री मिलती है, बैचलर डिग्री इन ऑनर्स. तो इंडिया में तो कंसेप्ट नहीं है फार्मेसी के अंदर, वो सेम डिग्री मिलेगी आपको जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी. इंडिया में तो आपको सेम कंसेप्ट है कि आप 4 साल की जो डिग्री किया है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी है. तो अगर आपके हाई मार्क्स थे प्लस इफ़ यू हैव सम वर्किंग एक्सपीरियंस एंड यू डिड सम रिसर्च इन योर B Pharm एंड इफ़ यू डिड सम पब्लिकेशन सम रिसर्च और ऐसा कुछ भी आपने किया, आपने कुछ कोर्स अटेंड किया, CPD पॉइंट्स हैं कुछ आपके पास में, अगर वो नहीं भी हैं तो कुछ आपने जो वाट एवर यू अटेंड एनी वर्कशॉप ऑल दोज थिंग्स, तो मे बी इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 के AQF 8 मीन्स यू आर एलिजिबल टू राइट दिस PSI एग्ज़ाम. ओके. बट ऑस्ट्रेलिया में तो सिंपली बैचलर डिग्री चाहिए 4 ईयर का, प्लस यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर होम कंट्री एंड यू आर एलिजिबल टू राइट दिस OPRA एग्जाम टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. ओके. एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में भी जो है सिमिलरली चाहिए होगा अराउंड AQF 8 के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए. मीन्स बैचलर डिग्री आपने किया हो प्लस आपके पास में 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिटेल फार्मेसी और इन द हॉस्पिटल फार्मेसी. देन यू आर एलिजिबल टू राइट दिस OPRA एग्जाम फॉर न्यूजीलैंड. Similarly, if you are registered pharmacist in your home country, you are a PharmD holder, 5-year PharmD or 6-year PharmD, you are straight away you can write this exam. But अगर आपने M.Pharm किया है, PharmD postgraduate की किया है, इसलिए you are eligible to write this PSI exam. But now the question is here for Bachelor of Pharmacy holders. It means if you have some experience, at least 2-year work experience, and you have a good CV, and then you can apply for PSI exam. और आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको 0 एक्सपीरियंस है और आपके मार्क्स भी कम थे B Pharm के अंदर में, तो आपका नेगेटिव आउटकम आ सकता है. और अगर आपने B Pharm किया है, आपके बहुत ही हाई परसेंटेज था, 75-80% थे आपके B Pharm में, स्टिल यू कैन ट्राई फॉर योर दिस एलिजिबिलिटी चेक एंड सी. तो मेरे हिसाब से भाई जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपके पास में कुछ एक्सपीरियंस है B Pharm के बाद में, कुछ आपने कोई रिसर्च किया, कोई पब्लिकेशन किया, कुछ आपने वर्कशॉप अटेंड किया, कुछ उस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो आपको वो जो हेल्प करेगा टू गेट एलिजिबिलिटी एंड टू राइट दिस PSI एग्ज़ाम टू बिकम ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन आयरलैंड. आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में B Pharm प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, नो एक्सपीरियंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द वीज़ा द टाइम यू नीड एक्सपीरियंस. ओके. तो अभी क्या है, इफ़ यू आर a fresher you can write the exam but you also need to start working. If you want to work in abroad as a pharmacist, आपको एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, वेदर इट इज़ आयरलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो. इन सारी कंट्रीज़ में प्रेफरेंस मिलता है एक्सपीरियंस के लिए. इसलिए माई एडवाइस टू यू, इफ़ यू आर ए फ्रेशर, प्लीज स्टार्ट वर्किंग इन एनी रिटेल फार्मेसी और एनी हॉस्पिटल फार्मेसी. Simultaneously you can prepare for these exams and become a registered pharmacist.
तो आई होप मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया है आपको. इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज लीव योर कमेंट बिलो. आई विल ट्राई टू रिप्लाई. एंड Academically is here to assist you in your entire journey. You can prepare with us. We can help you to pass the exam. And I will see you in my video. Bye.